हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नाजिर हुसैन, आप सबका दोस्त। और बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट हमारे चैनल पर जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये मैं पहले आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको हेल्प मिलेगा, आप भी अच्छा प्रिपरेशन कर पाएंगे। अगर आप ये वीडियो में क्लिक किया है तो अपने आप को भी आप थैंक यू बोलेंगे इस वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में जो क्वालिटी क्वेश्चन लिया गया है, तो वो क्वेश्चन देखने के बाद आप अपने खुद को ही थैंक यू बोलेंगे कि ये वीडियो में आपने क्लिक किया है। इस वीडियो का जो टॉपिक है, मेन टॉपिक है, वो है कि आज के इस वीडियो पर हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड, यानी कि पॉलिटी का ये हमारा थर्ड पार्ट है। ओके, इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसके रिलेटेड हम ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और वो 2 वीडियो बहुत अच्छा चला है। बहुत थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ने हमारे साथ मिलकर देखा है। सो थैंक यू सो मच आप लोगों को, आप लोग हमारे को इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी के रिलेटेड इस वीडियो का। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने, ज्यादा बात ना करते हुए, ठीक है, क्वेश्चन आप देखेंगे और इसके बाद सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर आपके सामने कि किस संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, यहां पर मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है, ठीक है, किस संविधान संशोधन के तहत। यहां पर इंग्लिश में देख लीजिए कि व्हिच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 टू 62। यानी कि पहले हाई कोर्ट का जज का जो रिटायरमेंट का एज था वो था 60, बट नाउ इट्स 62। किस संविधान क्या है कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा ये चेंज किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, दैट्स व्हाई ये इंक्लूड किया गया है। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15th अमेंडमेंट के द्वारा, ठीक है। अमेंडमेंट के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, इसके रिलेटेड मैं आपको फिर रिमाइंड करा देता हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बताया था कि यहां पर एक चीज आते हैं कि पहले हमारे इंडियन जो सिटीजन है वो लोगों का, यानी कि हमारा 21 था वोटिंग एज, बट नाउ इट्स 18 इयर्स। ये 61 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, संविधान अमेंडमेंट के द्वारा। ओके, ये आपको याद रखना है। बट यहां पर और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि 42 अमेंडमेंट के बारे में। 42 अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बहुत सारे चेंजेस किया गया था, बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया गया था, बहुत सारी चीजों को एक्सक्लूड किया गया था। सो दैट्स व्हाई इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। संविधान संशोधन का सबसे बड़ा संशोधन यही था, 42nd संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15th अमेंडमेंट द्वारा सबसे पहले यहां पर 60 था सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज का जो रिटायरमेंट का एज, बट नाउ इट्स 62 बिकॉज ऑफ 15th संविधान संशोधन, या फिर आपका बोल लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आई होप आपको मैं समझा पाया। ओके, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं और नहीं बताऊंगा, आइए हम आगे बढ़ते, वीडियो में आपको हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ मेनी टाइम्स ए पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का किसी भी व्यक्ति, भारत के एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकते हैं या फिर राष्ट्रपति का चुना जा सकता है, कितनी बार एक व्यक्ति को। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, हमारा माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति कितने बार भारत का राष्ट्रपति बन सकते हैं। सो इसका कोई टाइम नहीं है, यानी कि एक बार भी बन सकते हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई टाइम नहीं है, कोई सीमा नहीं है, आप कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। ओके, लेकिन आपका मैक्सिमम एज तक, यहां पर आप हमें एक चीज का कमेंट कीजिए कि राष्ट्रपति का रिटायरमेंट का मैक्सिमम एज क्या है। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछते। सो राष्ट्रपति आया है, दैट्स व्हाई मैं आपको पूछ रहा हूं। ओके, आगे बढ़ते, ये आपका जरूर आंसर करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। मैं अपने आप को थोड़ा छोटा कर लेता हूं, यहां पर बैठा देता हूं। ओके, यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि which of the following provision meets a special majority in parliament, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रावधान संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता रखते हैं। यानी कि कौन सा जो प्रावधान है, नीचे 4 प्रावधान दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन में से कौन सा विशेष बहुमत की आवश्यकता रखता है संविधान का, पार्लियामेंट में मेजोरिटी रखते हैं पार्लियामेंट में। ओके, हम पढ़ के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कि चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि मौलिक अधिकार की परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता रखती है। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, हम बाद में जज करेंगे। ओके, पहले पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, नया राज्य निर्माण करने के लिए। तीसरा कि एवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, यानी कि राज्य में विधान परिषदों को समाप्त करना। और इसके बाद रूल्स एंड प्रोसीड्यूर इन पार्लियामेंट, संसद में नियम और प्रक्रिया का बनाने के लिए क्या
विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेंज इन द फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है पार्लियामेंट में। यहां पर पूछा है कि चार ऑप्शन में से कौन सा सही है, हम लोगों ने ढूंढ के निकाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेंज इन द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार को परिवर्तन करने के लिए आवश्यकता जरूरी, अवश्य जरूरी है विशेष बहुमत की। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आपको याद रखना है जो अभी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं, हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के आकस्मिक निधि के संरक्षक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द प्रेसिडेंट। ओके, प्रेसिडेंट के रिलेटेड में आपको एक फैक्ट बताया था लास्ट वीडियो में कि जो भी जितने भी नियुक्त करने का काम है वो सारे प्रेसिडेंट ही, लगभग सारे, ओके, लगभग सारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। ओके, लाइक आपका चीफ जस्टिस को नियुक्त करना हो गया, सो ऐसे जो कि नियुक्त करने का काम है, अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करना हो गया, सो ये चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट करते हैं। ओके, एंड द प्रेसिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, भारत का सबसे पहला नागरिक है आपका प्रेसिडेंट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत ने जुडिशियल रिव्यू का यह कॉन्सेप्ट किस देश से लिया है। यूनाइटेड स्टेट्स से लिया है, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और आयरलैंड। भारत का जो संविधान है यह विश्व का सबसे बड़ा जो रिटर्न संविधान है, यह तो आपको पता ही है, बट यहां पर विश्व का सबसे बड़ा रिटर्न संविधान होने के साथ साथ विश्व का बहुत सारे देशों से बहुत सारे नियम हमारे संविधान में लिया गया है। सो बहुत सारे देशों से लिया गया। यहां पर पूछा है कि जुडिशियल रिव्यू जो होता है वो कॉन्सेप्ट कौन सा देश से हमारे संविधान में इंक्लूड किया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है। सही आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट का संविधान से हमारे देश में लिया गया है जुडिशियल रिव्यू का। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 है, एंड इस क्वेश्चन में पूछा है कि इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वोट ऑन अकाउंट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स, यानी कि एक्सेप्ट द ईयर ऑफ द इलेक्शन, यानी कि भारतीय संसदीय प्रणाली में वोट ऑन अकाउंट कितने महीने के लिए मान्य होता है चुनाव वर्ष को छोड़कर। ओके, यहाँ पर 2 मंथ का पूछा है, 3 मंथ, 6 मंथ, 9 महीना। ओके, कितने मंथ का होता है वोट ऑन अकाउंट, कितने महीनों के लिए मान्य होता है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 मंथ, 2 मंथ का होता है। ओके, एक्सेप्ट आपका चुनाव वर्ष को छोड़कर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में हम देखते हैं, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी इयर्स, यानी कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में आपको पूछा ये कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, मैं जो आपको ऑलरेडी ऊपर बता के आ चुका हूं कि नियुक्त करने का काम सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट ही करते हैं। यहाँ पर पूछा है कि कितने साल के लिए नियुक्त किया जाता है, कितने वर्षों के लिए नियुक्त किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। ओके, सो ये आपको याद रखना है। सही आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 6 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, Which of the following amendment is also known as the mini constitution, में ये भी आपको ऑलरेडी बता के आ चुका, ऑप्शन नंबर बी, मिनी अमेंडमेंट इज नोन एज द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, भारत का संविधान का 42वां संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है, एक सेकेंड मैं इसको सही कर लेता हूं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा है कि which of the following right has been removed from fundamental right and converted to a simple legal right, यानी कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, यहाँ पर संविधान संशोधन के द्वारा एक्चुअली नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा कि निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकारों से हटाकर एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले यह मौलिक अधिकार था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का अधिकार, ये पहले मौलिक अधिकार था। ओके, राइट टू प्रॉपर्टी ये पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन अभी इसको नॉर्मल यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ओके, साधारण कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आई होप आपको समझा पाया। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वर मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य थे, यानी कि वल्लभ भाई पटेल थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, या फिर आपको यहाँ पर पूछा है कि राजेंद्र प्रसाद थे। ये सबको पता है इस क्वेश्चन का सही आंसर कि निम्नलिखित में से किसको संविधान जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें थे, यहां से कौन ड्राफ्टिंग कमेटी से थे, आप हमें कमेंट में बताइए, मैं भी नहीं बताऊंगा, इजी क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट में बताइए, ये मैंने आपके लिए रखा है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस किसको कहते हैं, राज्यसभा को। क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि अपर हाउस किसको कहते हैं, ये राज्यसभा को कहते हैं। ओके, राज्यसभा को कहते हैं,
कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उच्च सदन राज्यसभा के कितने सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, नामित किया जा सकता है, एक्चुअली पूछा नामित किया जा सकता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 12। ओके, 12 मेंबर्स को, अपर हाउस के 12 सदस्यों को, 12 मेंबर्स को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जा सकता है। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं, है द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि Which is the following is justiciable in nature, यानी कि निम्न में से कौन सा न्यायिक रूप से परिवर्तनीय है, न्यायिक रूप से परिवर्तनीय कौन सा है। यहां पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, ये आपका न्यायिक रूप से परिवर्तनीय है, यानी कि जस्टिसेबल नेचर में है ये। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। Here is the next question, question number 13, and इस क्वेश्चन में पूछा है कि in the Indian Constitution the method of election of the president has been taken from which country, यानी कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव है ये किस देश से लिया गया है। ब्रिटेन, यूएस, आयरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, किस देश से लिया गया है, इस क्वेश्चन में पूछा है। ओके, या आप हमें कमेंट में बताइए। ओके, मैं वेट करता हूं, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप हमें कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, किस देश से भारत के संविधान में यह लिया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उनका इलेक्शन का जो सिस्टम है वो किस देश का जो संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड का संविधान से लिया गया है। ठीक है, बहुत कंफ्यूजिंग है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। Here is the next question, इस क्वेश्चन में पूछा कि हाउ मेनी टाइप ऑफ राइट आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट शामिल है, कितने प्रकार के रिट शामिल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 5 प्रकार के रिट शामिल है। ओके, ये आपको याद रखना है, 5 टाइप्स ऑफ रिट शामिल है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 15, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है देखते हैं हम लोग कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, पार्ट 4 किसके साथ, मैं लास्ट वीडियो में भी ये आपको बताया था। देखिए क्वेश्चन कुछ एक दो रिपीट होता है क्योंकि आपको रिवीजन भी हो जाता है और हम लोग जानबूझकर ही ये इंक्लूड करते हैं आपको पूछने के लिए। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है, द यूनियन, यानी कि संघ के साथ, राज्य के साथ, मौलिक अधिकार के साथ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के साथ। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक के साथ पार्ट 4, यानी ठीक है, ये आपको याद रखना है, पार्ट 4 ये एसोसिएटेड हो। ओके, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन है यहां पर। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म को वारंटो शब्द का मौलिक अर्थ क्या है, को वारंटो। ठीक है, को वारंटो इस शब्द का मौलिक अर्थ हो जाएगा बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार या फिर वारंट द्वारा। वारंटो इसका उत्तर यही होगा, यानी कि बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, ये आपको याद रखना है। ये वारंट जहां पर होगा को वारंटो इसके साथ ही रिलेटेड है, उसको थोड़ा आपको आइडिया भी लगाना है। ओके, याद रखने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ट्रिक्स लगाने हैं मेनली। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18, एंड इस क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा है कि द मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुना जाता है, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या फिर लोकसभा के सदस्य जनता द्वारा, विधान परिषद के सदस्यों द्वारा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्यसभा का जो मेंबर्स है उन लोगों को चुना जाता है। सो ये आपको याद रखना है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, इन लोगों के द्वारा ही राज्यसभा का मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 number question, a proclamation of emergency must be placed before the parliament of its approval, यानी कि आपातकालीन की उद्घोषणा को संसद की स्वीकृति के लिए कब पेश किया जाता है, विदिन 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में। ये भी क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था इसके बारे में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 महीने में। ओके, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 20 number question and the final question of this video, last question but not the least. Okay, लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि which of the following authority is elected on the basis of a proportional representation in India, यानी कि भारत में निम्न में से
किस प्राधिकारी का चुनाव अनुमानित प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? अनुपातिक एक्चुअली अनुमानित नहीं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है किस सदस्य की? ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेसिडेंट की। ओके, प्रेसिडेंट की अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है। भारत के निम्न में से किस प्राधिकारी का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया जाता है? प्रेसिडेंट का। ओके, तो दोस्तों आज के ये वीडियो पर हम आप लोगों को 20 क्वेश्चन प्रोवाइड किया एंड ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम देने जा रहे हैं और हमारे साथ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट मिलकर बहुत अच्छा तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं, अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। सब्सक्राइब किया तो फिर से थैंक यू, दिल से थैंक यू। सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो आपको पूछा गया उसका आंसर देने की जरूर कोशिश कीजिएगा। आपके साथ मिलती किसी और एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।